वॉरेन बफे ने आग लगा दी पूरे मार्केट में, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। एक स्टेटमेंट दिया है सिर्फ, और वो है भारत के लिए। ऐसे कमेंट्स दिए हैं उसने अपनी एनुअल मीटिंग में दिया है जो आज तक किसी और बड़े इन्वेस्टर ने नहीं दिया, और पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उसको हिला के रख दिया। आपको पता है कि गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि भारत के अंदर 2027 तक 100 मिलियन इंडियंस जो हैं, 100 मिलियन इंडियंस जो हैं वो $10,000 अ ईयर कमा रहे होंगे। दिस इज व्हाट द गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने बोला कि चाइना जो है वो तो गयो। ये कौन बोल रहा है? वॉरेन बफे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं अमेरिका की और चाइना की, अब अमेरिका चाइना को राइज करने नहीं देगा। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है चाइना से, और इस बार खबर चीन की है कि चाइना से लोगों ने लगभग $15 अरब की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर निकाली। वॉरेन बफे ने बता दिया कि बेटा अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसे मल्टीप्लाई करने हैं, ग्रो नहीं बोला है, मल्टीप्लाई करने हैं, तो भारत में जाइए। ओवर द पास्ट 3 years, यानी कि पिछले गए 3 सालों में 6 ट्रिलियन, 6 खरब डॉलर, जो कि यूके की एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट का दुगना है, वो चाइना के स्टॉक मार्केट से उड़ गया। दोस्तों, मात्र 10 साल में मोदी जी ने हिंदुओं को जगाया और हिंदुओं ने दोबारा से पूरी दुनिया पर राज अपना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, वॉरेन बफे जो आज 95 साल के हो चुके हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फ्यूचर है वो सिर्फ भारत में है, वो किसी कंट्री में नहीं है। अगर आपको अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है तो भारत चलो। वॉरेन बफे की बात सुनकर आप दोस्तों लिख लीजिएगा, अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है भारत भागेंगी, और वैसे भी भाग ही रही हैं। अभी भी तो आप देख लीजिए, चीन की हालत खराब कर दी है। पूरे दुनिया चीन से जो है ना, यूरोपियन कंट्रीज नाराज है, और जिस दिन ट्रंप आ गया उसके बाद तो चीन का बैंड बजना पक्का है, क्योंकि ट्रंप चीन को छोड़ेगा नहीं दोस्तों। ट्रंप की खुंदक तो है ही है, और चीन ने गड़बड़ भी की थी, कोविड भी फैलाया था। ये चीजें ठीक नहीं है। आप किसी कंट्री के अंदर जाकर करते हो, ट्रंप को हराने में भी चीन का हाथ है, और ये दूसरे देशों में हरकतें करते भी हैं। इसीलिए उनको मालूम है कि भारत जो है वो कभी ऐसे काम नहीं करता। पूरी दुनिया भारत के साथ तैयार है काम करने के लिए। आने वाले दिन जो भारत के हैं वो सुनहरी हैं दोस्तों, दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वॉरेन बफे ने आग लगा दी पूरे मार्केट में, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। एक स्टेटमेंट दिया है सिर्फ, और वो है भारत के लिए। ऐसे कमेंट्स दिए हैं उसने अपनी एनुअल मीटिंग में दिया है जो आज तक किसी और बड़े इन्वेस्टर ने नहीं दिया, और पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उसको हिला के रख दिया। आपको मालूम है वॉरेन बफे एक भगवान माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। जहां पर वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। जो उनकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, वो हर एक साल एक मीटिंग करती है। उसके अंदर वॉरेन बफे ने उन्होंने बोला कि उनकी नजर है भारत के ऊपर, कि भारत में जो वैल्यू है वो अभी भी एक्सप्लोर नहीं की गई, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो भारत के लिए बनाना चाहते हैं। भाई अभी तक तो आप बोलते थे चाइना से बड़ा कंट्री कोई है ही नहीं, अभी आपने भारत को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत में ग्रोथ है, दुनिया में आग लगी हुई है, लेकिन भारत फिर भी ग्रो कर रहा है। इसी के ऊपर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। अब ये सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया आपको कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है वो डिप्रेशन में है। रिसेशन नहीं है, डिप्रेशन है, यानी कि हर चीज नीचे गिर रही है। लेकिन आपने बोला देखा कि जो भारत है, इवन कोविड के अंदर भी हम राइज करते रहे, और जो सारे दुनिया की जो फोकस था इन्वेस्टर्स का कि कौन सी कंट्री में, कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ढूंढ रहे थे। और वॉरेन बफे ने बता दिया कि बेटा अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसे मल्टीप्लाई करने हैं, ग्रो नहीं बोला है, मल्टीप्लाई करने हैं, तो भारत में जाइए। क्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो राइज कर रही है, या हमारी स्टॉक मार्केट अब बढ़ रही है? ऐसा नहीं है। उन्होंने कई फैक्टर्स भी बताए हैं। उन्होंने बोला कि चाइना जो है वो तो गयो। ये कौन बोल रहा है? वॉरेन बफे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं अमेरिका की और चाइना की, अब अमेरिका चाइना को राइज करने नहीं देगा, और आगे ट्रंप आ रहा है, वो तो आते ही वाट लगाने वाला है चाइना की। और किसके साथ हाथ जोड़ेगा?
मोदी जी के साथ। ये सारी दुनिया को पता है, पहले भी यही हुआ था, अभी भी यही होने वाला है। इसलिए जो भारत की ग्रोथ अभी तो बिना यूएसए की सपोर्ट के पूरे दुनिया में डिप्रेशन होते हुए भी हम राइज कर रहे हैं। ये एक रीजन है जिसके कारण वो कह रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो भारत से ही जो वर्ल्ड है चलेगा, जैसे पहले चाइना के थ्रू चलता था। तो जो भारत की ग्रोथ है वो है एक रीजन। दूसरा है जो हमारा लार्ज कंज्यूमर मार्केट है, यहाँ पर लोग पॉपुलेशन है, खर्चा कर सकते हैं, पैसा है लोगों के पास। और जब से मोदी जी ने ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो पैसा अल्टीमेटली कंपनीज के पास, लोगों के पास ही आता है, वो आगे जाकर फिर खर्चा करते हैं। इसी से कंपनीज या कंट्रीज बढ़ती हैं। और दूसरा, मोदी जी ने एक काम और किया है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी रैंकिंग में इंप्रूव हुआ है, जिसके कारण अभी दुनिया की कंपनीज भारत में आएंगी। एक चीज उन्होंने बोली विद नंबर्स कि जो इंडिया की जीडीपी है, मुझे हैरानी होती है कि कोविड के टाइम के बाद, पूरी दुनिया में रिसेशन होने के बाद, भारत 8.4% पे राइज कर रहा है एवरी क्वार्टर। ये छोटी प्रोग्रेस नहीं है दोस्तों। और ये जो पोजीशन है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, उसमें भारत अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन आगे जाकर हम यूएसए, चाइना, जर्मनी और जापान के साथ कंपीट करने वाले हैं। ये जो नंबर्स हैं, ये हमारी रेजिलियंस है, हमारा पोटेंशियल है, जो वॉरेन बफे को दिखता है। आपको पता है कि गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि भारत के अंदर 2027 तक 100 मिलियन इंडियंस जो हैं, 100 मिलियन इंडियंस जो हैं, वो $10,000 अ ईयर कमा रहे होंगे। दिस इज व्हाट द गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। आपको पता है ट्विटर भी बंद है पाकिस्तान में। सो जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो जो कंपनियां पाकिस्तान के फ्रीलांसर से काम करना चाहती हैं, उन्होंने ये पाकिस्तान से फ्रीलांसर ही लेने छोड़ देने हैं, और कईयों ने तो छोड़ भी दिए हैं। और ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंटरनेट नहीं चलता या इंटरनेट स्लो है, वो दुनिया की मार्केट के साथ काम नहीं कर सकते, तो कैसे आप कंपीट करेंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है चाइना से, और इस बार खबर चीन की है कि चाइना से लोगों ने लगभग $15 अरब की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर निकाल ली। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है चाइना में शार्पली डिक्लाइंड। ये $344 अरब का पीक था 2021 में, उसके बाद कोविड आ गया। ठीक है जी। और कोविड के बाद चाइनीज इकोनॉमी ने भाई वो रिकवरी नहीं कर पाए जो चाइनीज इकोनॉमी लोग सोचते थे कि करेगी। उसके 2-3 कारण हैं, मैं आपको बताता हूं, और ये तीनों कारण बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली चीज तो ये कि डोमेस्टिक कंजम्पशन चाइना में इतना नहीं है, और वहां पे धीरे धीरे इन्वेस्टर जो है ना, वो कह रहा है कि यार मैंने इस क्वार्टर में, यानी कि सिर्फ 3 महीने में मैंने $15 अरब निकाल दिए। सब मिलके, एक इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, मिलके $15 अरब निकाल दिया। अब ये हो क्यों रहा है दोस्तों? कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो चाइना को कर रहा है पनिश, और बहुत बुरा पनिश कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना को। चाइना एक भस्मासुर राक्षस जो पला बड़ा ही डॉलरों पर, पाउंड पर, यूरो पर। अभी तक जो चाइना अपनी धौंस दिखाता, अपनी गुंडागर्दी, इनके पास खुद तो कुछ था नहीं। इनका खुद का थोड़ा ना है, सारा का सारा पैसा जो इनके पास है, जिसकी वजह से आज ये वर्ल्ड पावर बनने की सोच रहे हैं, एवरीथिंग इज गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। इनके पास तो कभी कुछ था नहीं। उन लोगों से ही पैसे कमाने के बाद चाइना इतना बड़ा बना, फिर इसने अपनी मिलिट्री पे पैसा खर्च करा, अब सबको ये गुंडागर्दी कर रहा है। वेस्ट कैसे पनिश कर रहा है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। छोटी सी बात देखिए, ओवर द पास्ट 3 इयर्स, यानी कि पिछले गए 3 सालों में 6 खरब डॉलर, जो कि यूके की एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट का दुगना है। मैं सिर्फ यूके से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि उसका एनुअल आउटपुट जो है उसका भी दुगना है, वो चाइना के स्टॉक मार्केट से उड़ गया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ये अपनी फैक्ट्रीज वहां से निकाल रहे हैं धीरे धीरे, दे आर पुलिंग आउट यार, दे आर पुलिंग आउट देयर फैक्ट्रीज। दूसरी चीज, ये अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे निकाल रहे हैं। ये जो चाइना से इन्वेस्टमेंट निकला है, ये तो फॉरेन कंपनी से निकाला है ना, जो इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने निकाल दिया। अब ये काम शुरू हो गया है, और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा दोस्तों भारत को होगा। जैसे भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है